हाय गाइस। अब जो है हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट पर कन्वर्जन के बारे में कि कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या होती है। सबसे पहले जो है वो समझ लेते हैं कॉस्ट पर कन्वर्जन गूगल की ज़बान में। कॉस्ट पर कन्वर्जन इन गूगल एड्स अ मेट्रिक दैट मेजर्स हाउ मच यू आर पेइंग फॉर ईच कन्वर्जन दैट इज जनरेटेड फ्रॉम योर गूगल एड्स कैंपेन। अ कन्वर्जन इज टिपिकली एन एक्शन दैट यू वांट अ यूजर टू टेक ऑन योर वेबसाइट। अच्छा, सादे अल्फाजों में थोड़ा सा समझा देते हैं। बेसिकली कॉस्ट वर्क देखें, कन्वर्जन जो है बहुत से लोगों को लगता है कन्वर्जन सिर्फ वो होती है कि अगर किसी ने वेबसाइट पे ऑर्डर दे दिया तो वो जो है ज़्यादा लोगों के लिए जो कन्वर्जन कहला दी जाती है। गूगल एड्स में जब आप कन्वर्जन ट्रैकिंग प्रॉपरली लगाते हैं तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कन्वर्जन जो है वो ट्रैक कर रहा होता है। कन्वर्जन से मुराद ये भी होती है कि अगर उसने पेज पे अगर विजिट किया और आपने वो कन्वर्जन एक्शन में डाला हुआ है तो वो कुछ जो है एज अ कन्वर्जन काउंट करेगा। साइन अप हो गया वो भी एज अ कन्वर्जन काउंट होता है। कोई डाउनलोड की कोई चीज़ वो भी एज अ कन्वर्जन काउंट हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना आपके तरीक़ेकार हो सकते हैं जिससे आप कन्वर्जन जो है वो काउंट कर रहे होते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आपने कोई ऑर्डर कर दिया तो वही कन्वर्जन जो है वो कहलाता है। नहीं, इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। इसका फॉर्मूला जो है हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहले हम लेते हैं जेकब्स किचन स्पेंड्स $100 ऑन हिज गूगल एड्स की कैंपेन पे और उसके पास जो है वो 10 कन्वर्जन आ जाती हैं। कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या होगी? ये सिंपल मैथ्स है। आपने जो है वो 100 डिवाइडेड बाय 100 कर देना है तो आपके पास जो है वो $10 कॉस्ट पर कन्वर्जन आ जाएगी। अच्छा, हम ये चीज़ कंसिडर तो कर रहे होते हैं कि ये $10 पर कॉस्ट पर कन्वर्जन आ गई और ये हम एवरेज भी अज्यूम करते हैं और इसको फोरकास्ट भी आगे जाके इसी तरीके से कर रहे होते हैं। मगर इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि आपके बिज़नेस की या आपकी वेबसाइट की लैंडिंग पेज की नौइयत क्या है। ये भी हो सकता है कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों और उनमें डिफरेंट डिफरेंट रेट आ रहे हों। अब बिलफर्ज जो है कोई प्रोडक्ट है जिसका $50 जो है वो कॉस्ट पर कन्वर्जन है और एक दूसरी प्रोडक्ट है जिसका $5 कन्वर्जन है। अब वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है बट एंड ऑफ द डे हो सकता है एवरेज जो है वो 25 हो जाए। जबकि दोनों में बहुत फ़र्क है, $5 में $50 में दोनों में बहुत फ़र्क है, 10 गुना ज़्यादा जो है वो मौजूद है। तो आपने ये भी अज्यूम करना है कि कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है अगर आपके जो क्या कहते हैं एवरेज जो है वो बढ़ा रही है या कम कर रही है तो उसकी वजह भी जो है वो क्या है। ये जो फॉर्मूला है ये एवरेज है। ये आगे जाके मैं इसको डिस्प्ले भी कर दूंगा आपको इंटरफेस में, आपने किस तरह देखना है। बट ये एक एवरेज होता है। आपने इसमें जो है वो बहुत सी चीज़ें और कंसिडर जो है वो करनी होती हैं। वो बहुत सी चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप जब आप नंबर ऑफ़ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ़ कन्वर्जन, कन्वर्जन इटसेल्फ को जो है कंसिडर कर रहे हैं, तो आप अपने गोल्स जो हैं वो क्लियरली डिफाइन करें कि आप चाह क्या रहे हैं। आप गूगल को गाइड करेंगे तो ही वो आपको इवेंचुअली जो है आपके गोल्स के करीब लाएगा, आपके रिजल्ट के करीब लाएगा। तो आपका काम है कि उसको गोल्स डिफाइन करना कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। सेकेंडली जो है आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग या टैग मैनेजर के थ्रू कर रहे हैं तो वो, बट कन्वर्जन ट्रैकिंग आपने जो है वो प्रॉपरली जो है वो इंस्टॉल करनी है। अक्सर लोग जो हैं ये चीज़ जो है वो नहीं कर रहे होते, कन्वर्जन ट्रैकिंग इंस्टॉल जो है प्रॉपरली नहीं कर रहे होते। उसको इग्नोर कर देते हैं या डिले कर देते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन या इस तरह की चीज़ों में जो है ना वो डिफरेंस आ रहे होते हैं या फिर वो मैनुअली कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि यार चलो मेरे पास गूगल के इंटरफेस में नहीं आ रहा बट मेरे बैक एंड पे तो मुझे पता है कि मेरी 10 कन्वर्जन आई हैं। ई कॉमर्स का आप काम चला रहे हो, साइन अप का काम कर रहे हो, बहरहाल। तो प्रॉपरली कन्वर्जन ट्रैकिंग जो आप इंस्टॉल करें, ईच एंड एवरी एक्शन जो कि आप करना चाह रहे हैं वो उसको डिफाइन कर दें। आप ही की मदद करेगा और हो सकता है कि आपकी फाइंडिंग से जो है कुछ और मजीद हेल्प हो जाए आपको अगली कैंपेन चलाने में जो है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट पर क्लिक एंड कॉस्ट पर कन्वर्जन। जी, कॉस्ट पर क्लिक और कॉस्ट पर कन्वर्जन में जो है वो फ़र्क होता है। अक्सर ये मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर लोगों को जो है इसमें फ़र्क नहीं पता हो रहा होता। वो बोलते हैं कि हमने अगर सीपीसी ही डाला हुआ है तो ऑब्वियसली हमें सीपीसी के हिसाब से ही जो है देगा। देखें, अगर आपने बिडिंग का मेथड जो है वो सीपीसी जो है वो चूज़ किया हुआ है, जो कि शुरू में आपने सीपीसी ही चूज़ करना है, मैनुअल हो या ऑटोमेटेड हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन जो है वो आएंगी नहीं। कन्वर्जन आपके पास ज़रूर आती हैं। आगे हो सकता है कि पहले महीने में शायद आ भी जाए आपके पास। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब ये है कि आपने जो है वो $100 खर्च किए और उन $100 में से जो है अगर 50 लोगों ने जो है वो क्लिक किया है तो आपके एक क्लिक की कॉस्ट जो है वो $2 पड़ी। ठीक है। अब उन जो 50 क्लिक्स में से हैं, हो सकता है उन 50 क्लिक्स में से आपके पास जो है, हो सकता है कि 10 जो हैं वो आपके पास कन्वर्जन जो है वो आ गई हों। आपके पास 10 कन्वर्जन आ गई हों, तो जिसका मतलब ये है कि $100 में अगर आपके 10 कन्वर्जन आई हैं, तो आपकी कन्वर्जन की जो कॉस्ट है वो $10 पड़ी और क्लिक की कॉस्ट आपकी $2 पड़ी। दोनों में जो है वो बहुत फ़र्क है, दोनों को अलग तरीके से जज किया जाता है और दोनों को इम्प्रूव करने के लिए अलग तरीके से जो है स्ट्रैटेजी चलाई जाती हैं।
कॉस्ट पर कन्वर्जन और कॉस्ट पर क्लिक में इस चीज़ का फ़र्क होता है। मॉनिटर योर कॉस्ट पर कन्वर्जन ओवर टाइम। देखिए बहुत से लोग ये होते हैं कि उनके पास जो है वो कन्वर्जन अगर आ रही होती हैं, तो अक्सर औक़ात जो है वो ये मेट्रिक जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं कि यार चलो कॉस्ट पर कन्वर्जन आ रही है, पहले 100 आ रही थी, अब 105 आ रही है, फिर 110 हो गई। एंड यू नेवर नो, एक पॉइंट आता है जब 180 हो जाती है, फिर जाके आपको एहसास हो रहा होता है कि यार ये कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है ना बढ़ रही है। एक्चुअली में होता ये है कि कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है आपकी बढ़ तो रही होती है, आपको कन्वर्जन भी जो आ रही होती है, आपका बजट उतना ही रहता है। कॉस्ट पर कन्वर्जन अगर बढ़ते रहेगी, $100 से जो है $200 हो जाएगी, तो आपकी जो है उसमें फिर अगर आपका बजट जो है जिस तरह आपका बजट लिमिटेड है, $10,000 है, $5,000 है, जो भी हिसाब से हुआ हुआ है, तो ऑब्वियसली बजट तो वो कंज़्यूम करता रहेगा। अगर कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद और कन्वर्जन लाने का उसके पास जो है वो बजट नहीं है। तो आपने शुरू से ही जो है उसको मॉनिटर करना होता है, उसकी वजूहात ढूँढने कि कॉस्ट पर कन्वर्जन क्यों हाई आ रही है। लोडिंग स्पीड जो है ज़्यादा है, कॉस्ट ये लैंडिंग पेज ढंग का नहीं है, कीवर्ड में मसले हैं, क्वालिटी स्कोर चेक करें और मैनी मैनी रीजंस जो कि हम आगे कोर्स में डिस्कस करेंगे कि रीजंस के हो सकते हैं कि आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन क्यों हाई आ रही है। ऑप्टिमाइज योर कैंपेन फॉर कन्वर्जन्स। ऑप्टिमाइज मतलब ज़्यादातर जो हम लोग कैंपेन्स बना रहे होते हैं वो कन्वर्जन के लिए ही होती हैं ऑब्वियसली। वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है ये तो। बट ये ज़रूर है कि आप अपनी कैंपेन जो है वो कन्वर्जन के ऑप्टिमाइजेशन बना दिए कि आप कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन एक चीज़ होती है। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में ये हो रहा होता है कि देखें आपके कीवर्ड जो हैं वो अच्छे हैं। कीवर्ड अच्छे होने का ये है कि कीवर्ड और आपके जो एड कॉपी है वो अच्छी है। उसकी निशानी ये है कि आपका CTR जो है वो हाई आ रहा है। उसके अलावा ये कि आपके अगर आपका कन्वर्जन फिर भी हाई नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लैंडिंग पेज में कुछ मसला है। क्योंकि आपने अपने ऐड कॉपी में जो कीवर्ड दिए हुए हैं, हो सकता है वो कीवर्ड जो हैं यूज़र को शो ना हो रहे हों, नज़र ना आ रहे हों, या जो आपने वादा जो अपने ऐड कॉपी में किया हुआ है, अपने टर्म्स यूज़ की हुई हैं, ऑफ़र्स यूज़ की हुई हैं, वो जो हैं ऑफ़र्स जो हैं वो लैंडिंग पेज पे शो ना हो रही हों। तो इसके लिए हम कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं, कैंपेन हम उसी हिसाब से चला रहे होते हैं। कंसिडर द मेट्रिक्स इन एडिशन टू कॉस्ट पर कन्वर्जन। कॉस्ट पर कन्वर्जन सिर्फ अकेले मतलब सोली ऑन इटसेल्फ जो है आप उसको अंदाज़ा जो है वो उसकी बेसिस पे जो आप कैंपेन को जो है वो ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। आप वजूहात देख रहे होते हैं, हो सकता है आपका बजट जो है वो लो हो सकता है आपका जो है वो बजट हाई हो मगर फिर भी कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो हाई आ रही है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपटीशन जो है वो ज़्यादा आ रहा है। आप ये भी कंसिडर करने की कोशिश करें कि आपको ROI क्या मिल रहा है। अगर आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन आया है और आपको अगर कॉस्ट पर कन्वर्जन हम बिलफर्ज कहते हैं कि $50 आ गया, सही है। अब आप ये इवेंचुअली जानने की कोशिश करें कि आपको उसके अगेंस्ट वैल्यू कितनी मिली। आपको जो प्रॉफिट मिला वो $2,000 मिला, $2,500 मिला या पाँच ये या आपको $1,000 मिला, उस पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि अगर आपका ROI अच्छा आ रहा है फिर तो आप इन इन सम वे और दी अदर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं सॉर्ट ऑफ, क्योंकि आपको ROI अच्छा मिला है, आपको थोड़ा मार्जिन देना पड़ता है उसको जो है। और एंड में हर मतलब जैसे हर चीज़ के लिए मैं ये बोल रहा होता हूँ कि टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट जो है आपको कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है, चीज़ें जो हैं वो ऑल्टर करनी पड़ती हैं कॉस्ट पर कन्वर्जन देखने के लिए कि क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही है। तो दिस इज़ समथिंग जो कि पूरा जो है आपको इन योर जर्नी इन गूगल एड्स वाइल यू आर लर्निंग, या फिर आप जो है वो ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट जो है आपका मुसलसल चलता रहेगा, क्योंकि देर इज़ नो वन साइज़ फिट फॉर ऑल जो आपका होता है ना कैंपेन चलाने के लिए, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट जो है वो करना पड़ता है। इवन अगर आप किसी और की स्ट्रैटेजी, सेम कीवर्ड, सेम बजट जो आप किसी अपने उसमें लगाने की कोशिश भी करेंगे, तब भी जो है गूगल को आपकी डेटा जो है वो सीखने के लिए जो है वो टाइम चाहिए होता है कि आपको एग्जैक्टली जो है वो क्या चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये पॉइंट जो है कुछ कंसिडर करने पड़ते हैं वाइल यू आर कंसिडरिंग कॉस्ट पर कन्वर्जन का मेट्रिक जो है वो। ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ हम जो है ये देखते हैं कि हमें बेसिकली कॉस्ट पर कन्वर्जन दिखाई कहाँ दे रही होती है। आप अपनी गूगल एड्स की कैंपेन में जो है वो आ जाएंगे, जिस पे भी आपने पता करना है कि आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो किधर है। आपने ऐड ग्रुप कोई भी सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये ऐड ग्रुप जो है सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। अब आपने या तो कीवर्ड्स के थ्रू देख लें या डायरेक्ट आप ऐड ग्रुप के थ्रू देख लें। ऐड ग्रुप के थ्रू देख लेते हैं। मेरे पास कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो यहाँ कॉस्ट पर कन्वर्जन आपके पास इस तरह आ रही होती है। इन केस आपके पास नहीं आ रही है, आप सिंपल कॉलम के सेक्शन में जाएंगे, मॉडिफाई कॉलम और कॉस्ट लिख देंगे, तो कॉस्ट पर कन्वर्जन इस तरीके से जो आपको शो हो जाएगी। इधर आप सेलेक्ट कर लेंगे कॉस्ट पर कन्वर्जन का, मेक श्योर कि आपको जो है वो टिक हुआ अप्लाई कर देंगे, तो आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो एग्जैक्टली जो है वो शो हो जाएगी।
आपने पर्टिकुलरली किसी कीवर्ड के थ्रू जो है देखना है कि जी मुझे कौन सा कीवर्ड था जिसके थ्रू जो आई है, तो आप सेम चीज़ जो है वो आप पहले ये देखेंगे कि कन्वर्जन का आप उसको जो है वो, कन्वर्जन जो है यहाँ नहीं आ रही है, बट अगर आपका कन्वर्जन आ रही हो, आपने सिंपल जो है कन्वर्जन के थ्रू जो है उसको जो है वो क्लिक करना है यहाँ, और आपके पास ये, और आपके पास सॉर्ट होके जो है वो जितनी आपके कन्वर्जन आई होंगी उसके हिसाब से जो है शो हो जाएगा, हाईएस्ट कन्वर्जन जो है वो पहले शो हो जाएगी। उसके बाद जो है आप कॉस्ट पर कन्वर्जन देख सकते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर कीवर्ड की कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है मुझे इतनी जो है वो पड़ी है। ये बस तरीक़ेकार है जिसके थ्रू आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो आप ढूंढ सकते हैं इंटरफेस के अंदर जो है।